नारी शक्ति संकल्प पर विपक्ष का कुठाराघात, या यूं कहिए विपक्ष ने देश की आधी आबादी से विश्वासघात किया है। विपक्ष ने राजनीति में भागीदारी का सपना देख रही करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को तोड़ा है। आपने देखा कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में शुक्रवार का दिन जो है वो विपक्ष की संकीर्ण मानसिकता के नाम रहा और अवसरवादी राजनीति के गवाह के रूप में जो ये दिन जो है ये दर्ज हो गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को त्वरित रूप से धरातल पर उतारने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रयास जो थे, ईमानदार प्रयास थे, उनको विपक्ष ने अपने राजनीतिक स्वार्थों की बलिवेदी पर चढ़ा दिया। लोकसभा में 131वां संविधान संशोधन विधेयक जो पास नहीं हो सका, जैसे अभी आपने पूछा, तो इसका पारित न हो पाना केवल विधायी प्रक्रिया की विफलता नहीं है, बल्कि उन करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों को तोड़ने जैसा है जो 2029 के चुनाव में अपनी निर्णायक भूमिका का सपना देख रही थी। प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि जनगणना और परिसीमन की लंबी जो प्रक्रिया है, प्रतीक्षा है, उसको दरकिनार करके 2029 में ही महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिले, लेकिन विपक्ष ने इसमें रोड़ा अटका दिया। लोकसभा में जब कल वोटिंग हुई तो 298 वोट इस अधिनियम के पक्ष में पड़े और 298 सांसदों ने, जैसे मैंने कहा, इस ऐतिहासिक सुधार का समर्थन किया था, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन की झूठी जो राजनीति को ढाल बनाया और झूठा एक हवा फैलाया। उन्होंने परिसीमन का विरोध करके असल में महिला आरक्षण का ही विरोध किया है। वो जैसा कि कल लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी बोल रहे थे, इफ बट अगर मगर किंतु परंतु, वो कह रहे थे कि हम इससे जो है आरक्षण का समर्थन करते हैं, परंतु किंतु अगर मगर ऐसा करके उन्होंने इसको अटकाने का ही काम किया है और उन्होंने परिसीमन का विरोध करके असल में महिला आरक्षण का विरोध किया है। और विपक्ष केवल नारी सशक्तिकरण का ढोंग करता है, असलियत में तो वह महिलाओं को शीर्ष भूमिका में या शीर्ष सत्ता में सत्ता के शीर्ष पर आते हुए देखना ही नहीं चाह रहा है। वो इससे डरता है। जब सरकार ने 2029 में आरक्षण सुनिश्चित करने का रास्ता साफ करने के लिए कवायद की थी, तो कांग्रेस ने उसे क्यों रोका? उन्होंने जो है विपक्ष ने क्यों रोका? विपक्ष को डर सता रहा था कि यदि 2029 में महिला शक्ति सक्रिय हो गई तो उसका बचा खुचा जो जनाधार है, जो बची खुची जो उसकी इज्जत है, वह भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। और आपने देखा गृह मंत्री अमित शाह ने जो है कहा था कि परिसीमन न्याय का आधार है और इसका उद्देश्य केवल मतदाता प्रतिनिधि अनुपात को संतुलित करना है। आपने देखा कि इससे सीटें बढ़ रही थी और ये बढ़ी हुई सीटें महिलाओं के हिस्से में जो ये आनी थी, लेकिन अब ये कांग्रेस ने और उसके जो सहयोगी जो दल थे, उन्होंने गड़बड़ करके इस रोक को अटकाने का, भले ही संख्या बल के अभाव ये संशोधित जो है अधिनियम या ये संशोधन पारित ना हो सका हो, लेकिन भाजपा का संकल्प डिगा नहीं है। 106वां संविधान संशोधन पहले ही अधिसूचित हो चुका है। आपको जानकारी है ये कि ये संशोधन अधिसूचित हो चुका है और 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो चुका है। उन्होंने जो है भाजपा ने जो किया है, यह नैतिक और कानूनी रूप से महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए किया है और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को उनका हक देने के लिए, दिलवाने के लिए प्रतिबद्ध है। यह लड़ाई एक बिल की नहीं है, बल्कि महिलाओं को वोट बैंक की जगह राष्ट्र निर्माता के रूप में देखने वाली सोच की है। देश की महिलाएं इस विश्वासघात को, कल माननीय गृह मंत्री जी भी संसद में कह रहे थे कि देश की महिलाएं इस विश्वासघात को कभी नहीं भूलेंगी और भाजपा का
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के मंत्र के साथ इस मिशन को पूरी शक्ति के साथ में भारतीय जनता पार्टी से आगे बढ़ाती रहेगी। असल में तो भारतीय जनता पार्टी एक सोच के साथ में इस बिल को लेकर के आई थी, और हम एक बात को और देखते हैं कि एक रुकावट हमारे बड़े संकल्प को नहीं रोक सकती। हम सुधारों और महिला सशक्तिकरण के अपने एजेंडे पर अडिग रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा नारी सशक्तिकरण के लिए काम करती रहेगी। बात करें विपक्ष का ये भी कहना है कि जो बिल लेकर के आया जाता जो संशोधन पर इसमें जो होगा उसमें विपक्ष को खत्म करने की साजिश करना है सरकार का, जिसको लेकर के उन्होंने सब रोक। आपने ठीक सवाल पूछा। असल में क्या है कि आपने देखा कि उन्होंने अपनी कब्र खुद खोदी है। अब अगर मैं बात करूं गुजरात की, तो गुजरात में 23 लाख से ज्यादा लोगों पर एक सांसद है, और उधर दूसरी तरफ केरल में 16 लाख लोगों पर एक सांसद है। यहां तक कि 43 लाख लोगों पर भी एक सांसद है। इसको ठीक करना चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी। और एक बात और, उन्होंने कहा, जैसे आपने कहा विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि भाई जो है उसको खत्म करना चाहता है, अब जो खत्म तो वो अपने आप ही नारी शक्ति उनको कर देगी। अब कल जो है उनके झंडे भी जलाए गए अलग अलग जगह पर। नारियां जो है, महिलाएं बहनें जो है वो अलग अलग उनके खिलाफ अब उठाने वाली हैं। अब वो पीछे आपने देखा एक बार जो है कहा था कि 6 महीने बाद देखना, राहुल गांधी कह रहे थे संसद में कि लोग जो है डंडे मारेंगे। अब वो पता नहीं किसको डंडे पड़ने वाले हैं, देखिएगा।